सिर्फ कुर्सी के लिए गठबंधन हुआ है, बिहार के हित के लिए गठबंधन नहीं हुआ है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, उनका चरित्र आप कोई छुपा नहीं ना है। हम सदन में हम भी रहे हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जदयू के शायद ही कोई एमएलए और एमएलसी बचा होगा जो नहीं इनकी नीतियों का निंदा करता है। मुख्यमंत्री का प्रशासन तंत्र से जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का एनडीए की ओर से लगातार विरोध हो रहा है और जदयू इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से जदयू कह रहा है कि लोगों तक जाने का मौका मिल रहा है, मुख्यमंत्री सही स्थिति जिला की समझ रहे हैं कि क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। जहाँ जहाँ समाधान यात्रा हुई है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ जाके पता करिए ना कि आम पब्लिक से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी की। वहाँ उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई है जो उस जिला के अधिकारी जिसको चाहें वही मुख्यमंत्री जी के पास गया है। ये देखिए, जब तक आप अपने कवच को तोड़ करके नहीं जाइएगा तब तक आप बिहार की समाधान की समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ये जो यात्रा कर रहे हैं ये एक तरह कहिए कि पिकनिक हमारे समझ से सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री जी जाएं, हम तो चाहते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जहां घटना घटित होती मुख्यमंत्री जाएं, और वहां जब जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, पीड़ित लोग से मिलेंगे, तब जाकर न कुछ समस्या का पता चलेगा। समस्या का पता नहीं चलता है और समाधान करने निकल जाते हैं। ये तो अजीब सा खेल बिहार में चल रहा है। सर, आप लोग लगातार हर जगह जहां घटना होती है जाते हैं। अभी पुनपुन में भी आपके प्रतिनिधि लोग गए थे, हम भी वहां गए थे, और आते ही समय मेन रोड पर हमें एक शराबी मिला जिसका हमने वीडियो बनाकर चलाया भी। हर जगह वहां जनता से भी हमने बात किया कि हर जगह यही स्थिति है। अब इस पे कहते कहते हम लोग थक आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब देखिए, सुनवाई करना बेकार बात है। मुख्यमंत्री का प्रशासन तंत्र से जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो गया है और मुख्यमंत्री जी के अधिकारी ये सब काम छोड़ करके दारू के काम में लगे हुए हैं। एक तरह से कहिए कि उनके संरक्षण में ये व्यापार पल रहा है। इसको जब तक मुख्यमंत्री के अधिकारी और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये मजाक बन गया है। ये शराब जो कानून है ये मजाक बन गया है। जातीय जनगणना को लेकर के सर दो बातें आ रही हैं। एक तो कि 500 करोड़ रुपया का खर्च है इसमें, और दूसरा इसमें बुराई क्या है कि हर चीज़, अगर आप विपक्ष में हैं तो क्या सब चीज़ों का विरोध ही करना है? देखिए, हर चीज़ का विरोध नहीं, जातीय जनगणना का मेरी पार्टी ने समर्थन किया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है मेरी पार्टी, मेरे नेता चिराग पासवान जी। लेकिन फिर वही बात होगी, शराबबंदी के टाइम में आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, लागू कर दिया। और आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने शराबबंदी को बोला कि आप क्या तैयारी किए थे? बिहार सरकार से स्पष्टीकरण पूछा, आपने शराबियों को अस्पताल की व्यवस्था नहीं की कि जो छोड़ सके। तो इसी तरह से जातीय जनगणना में भी किसी भी तैयारी नहीं। हमारे नेता स्पष्ट चिराग पासवान जी बोल चुके हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सभी दलों को राय को लीजिए और उसमें से जो जरूरी है राय, उनका राय को उस भी जांच कराइए ना। आप जाति गिन ले रहे हैं, कौन से जाति में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग भूखमरी पे अभी हैं, ये भी तो गणना करिए। जब जातीय गणना में आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो सबकी आर्थिक माली व्यवस्था, किसके पास मकान नहीं है वो भी चिन्हित कर लीजिए, किसको मकान की आवश्यकता है, ये सब चिन्हित करने की आवश्यकता है। और सर्वदलीय बैठक करके ही सब पार्टियों के राय से ही ये अच्छा रहेगा। अब तो यह शुरू है सर। और एक बात और इसमें आ रही है कि इसके बाद जब इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, हालांकि 2 जगह इसके पल्ले हुआ है आंकड़े नहीं सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन इसके अगर आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं तो बिहार एक बार फिर से जातीय उन्माद की ओर बढ़ सकता है। देखिए, अब ये मुख्यमंत्री का काम ही है। आप देखिए, आप लोग स्मरण रखिए कि बिहार में बेगूसराय में एक समय था कि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जब पुलिस फायरिंग के, पुलिस के सामने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक अपराधी फायरिंग करते, उसमें इमीडिएट मुख्यमंत्री जी ने सीधे जातीय वाली भाषा बोली। तो मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जातीय उन्माद न फैलाएं, बिहार में सभी जाति के गरीब को कैसे उसको ऊपर ले आवें,
कैसे बेरोजगार कौन सी जाति में नहीं है बेरोजगार? जी, हर आप बताइए, सब जाति में बेरोजगार हैं। जी। तो बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, ये अपराध खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। आप बेरोजगार को रोजगार दीजिए, रोजगार मिलेगा तो अपराध हाँ। पलायन आप बोले थे, पलायन बंद हुआ सर? नहीं। तो आज शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, आपके यहाँ उद्योग नाम की चीज़ नहीं है, करप्शन चरम पे है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे कैसे आप बिहार का विकास कर सकते हैं? महागठबंधन में सर इन दिनों जो सब चल रहा है, आपने देखा होगा, सुधाकर सिंह का मामला हो, अभी वो ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दिनारा के विधायक विजय मंडल ने भी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। घूसखोरी को लेकर के जो बातें आप लोग कहते हैं वही बात उन्होंने भी कही है। क्या गठबंधन, महागठबंधन टूटने की कगार? देखिए, जो बोल दिया वो तो बागी हो गया। हम सदन में हम भी रहे हैं, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जदयू के शायद ही कोई एमएलए और एमएलसी बचा होगा जो नहीं इनकी नीतियों का निंदा करता है। तो कैमरा के सामने बोल दिए तो पापी हो गए। अब पीठ पीछे सारे लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। देखिए, बिहार के जो भी माननीय सदस्य, जो भी माननीय आज गए हैं, पहुँचे हैं, तो वो धरती से जुड़े हुए लोग पहुँचे हैं, वो पीड़ा समझ रहे हैं लोगों की, तो उनकी सत्यता वही बता सकते हैं ना। लेकिन खौफ है मुख्यमंत्री का, नहीं कोई बोलता है। लेकिन आप मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लगभग सारे एमएलए की पीड़ा यही है। सब लोग मानते हैं कि शराबबंदी कुछ नहीं, मजाक बन गया है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, सब लोग सारे। लेकिन कोई बोल दिया तो वो बागी हो गया, नहीं बोला तो वो ईमानदार बना हुआ। सुधाकर सिंह पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, उपेंद्र कुशवाहा ने रख दिया है समय कि सकरात के बाद, चूड़ादही के बाद निश्चित तौर पर होगी और तेजस्वी यादव को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि सुधाकर सिंह का बयान बीजेपी की राह पर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में यह मामला है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, उनका चरित्र आप कोई छुपा नहीं ना है। उपेंद्र कुशवाहा जी यही शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मानव श्रृंखला बना रहे थे। यही रोज नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहे हैं, नीतीश कुमार जी को बोले हैं। तो सुधाकर सिंह ने भी तो यही बात कहा था सर। तो सुधाकर सिंह जी बोले हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी तो बोले हैं। आज तेजस्वी जी जो हैं, ये जो सुधाकर सिंह जी जो बात बोले हैं, तो तेजस्वी जी पहले बोल चुके हैं। सुधाकर सिंह जी तो हमको लग रहा है कोई नया लाइन तो लिए नहीं है। तो करेंगे हम पार्टी लाइन पर। तो वही हमारे भी कहने का मतलब यही है कि पार्टी लाइन पे है वो। अब कार्रवाई होगा, ये उनका व्यक्तिगत मामला, उनके पार्टी का मामला है। लेकिन एक बात मैं बोल दिया हूँ कि जो बोल दिया सो बागी है। विजय मंडल ने सर उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत पूछ दी है कि जदयू में आपकी हैसियत क्या है। इन बातों से हम करेंगे क्या महागठबंधन जो है वो टूट के कगार पर है? देखिए, कोई चीज़ का गठबंधन होता है तो सबका सोच होना चाहिए, सबका मैनिफेस्टो गठबंधन का एक होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ कुर्सी के लिए गठबंधन हुआ है, बिहार के हित के लिए गठबंधन नहीं हुआ है, बिहार के भविष्य का गठबंधन नहीं हुआ। बिहार में कैसे भविष्य में बिहार के लोगों का भला हो, इसके लिए गठबंधन सोच नहीं है। सिर्फ अभी कुर्सी का खेल चल रहा है। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई जल्दी से हेलीकॉप्टर खरीद के देना चाहता है कि जल्दी से जाएं, भारत भ्रमण पे जाएं मुख्यमंत्री हमको दे। तो उपेंद्र कुशवाहा के सर मन की बात निकल गई कल। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात क्या होती है, आप देखिए, जिसकी बात नहीं उसकी तो कहावत देहात में हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये लोग रोज़ पलटने वाले हैं अपने बात से, बयान से। तो इन लोगों की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं। सर, आखिर में मेरा सवाल है, ललन सिंह ने, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दो बातें कही है। एक तो बीजेपी के 3 तोते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और साथ ही साथ बीजेपी मुक्त हो जाएगा 2024 में बिहार। अच्छा, मान लीजिए वो विपक्ष में तो क्या कहेंगे, आने वाला समय बताएगा। आज हम बोल देंगे नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनका बोलना, विपक्ष में तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। लेकिन सीबीआई वाली बात पर सर, लालू जी का जो केस बंद हो गया है, उसको जो फिर सुनवाई के लायक लाया गया। 4 महीना पहले तो नहीं बोलते थे ललन बाबू, 4 महीना पहले तो नहीं बोलते थे, अब तो 4 महीना से बोलने लगे ना। यही इसके पहले जब 2017 में इन लोगों का गठबंधन टूटा था, तो मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं स्पष्टीकरण देने के लिए, तो क्या उस समय से ज़्यादा स्पष्टीकरण तेजस्वी दे दिए पब्लिक डोमेन में? क्या पब्लिक डोमेन में तेजस्वी जी क्या स्पष्टीकरण दिए? देखिए, ये सब बात बोलने की बात है। इन लोग के लिए प्राथमिकता ये है कि कैसे बिहार की कुर्सी पर हम कब्जा बनाए रखें, बिहार का
भला न हो, इसी पर ध्यान है, बिहार की भलाई में लेकिन सर चलते चलते आखिर में ये बता दीजिए कि क्या लग रहा है कि 14 तारीख के बाद 1 महीना के अंदर बिहार में कुछ नया, कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बिहार में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 2020 में ही, आपको याद होगा, रिजल्ट के समय ही बोल दिए थे कि ये 5 साल तक गवर्नमेंट चलेगी नहीं, ये यहाँ पर जल्दी से जल्दी उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव होगा, और इसके लिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता तैयार हैं। चिराग जी के मंत्री बनने की क्या हुई सर? 18 से 23 तारीख के बीच में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, वैसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान इस महीने केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान जी चाहे होते तो 2020 में मंत्री नहीं रहे होते। हाँ। आज हमारे यहाँ भी 1 दर्जन विधायक रहते, 2 दर्जन विधायक रहते, मंत्री रहते जी, एकदम। तो प्राथमिकता मंत्री की नहीं है, प्राथमिकता हमारे नेता ने स्पष्ट अपने खुद मंत्रालय को छोड़ करके, गठबंधन से अलग हट करके बिहार की भलाई के लिए संघर्ष का रास्ता चुने हैं। सर, बिहार की जनता ही ये जानना चाह रही है। नहीं, तो बिहार की जनता जाने, तो मैं बता रहा हूँ ना, हमारे लिए मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बिहार की उन्नति महत्वपूर्ण है। बिहार कैसे फर्स्ट होगा, बिहारी कैसे गर्वान्वित होकर के जाएंगे, बाहर कहेंगे कि मैं बिहारी हूँ, ये प्राथमिकता मेरे नेता वो आपकी बात सही है, लेकिन चिराग पासवान मंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास में और योगदान होगा। मंत्री किसी भी मंत्रालय विभाग में मंत्री होना प्रधानमंत्री का ये अपना व्यक्तिगत वो है, इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कल क्या होगा इस पे कोई। लेकिन सर, आपको इस बात की खबर जरूर होगी, आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी की, आपको पता है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान लोकप्रिय हो रहे हैं, जनता के मन में 2 सवाल उठते हैं कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कब बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, लोकप्रियता का मानक मुख्यमंत्री मंत्रालय है क्या भारत सरकार का? नहीं। जब आप जनता की चाहत पर हम बात कर रहे हैं, जनता की चाहत, देखिए, जनता और हमारे व्यक्तिगत, हमारे कार्यकर्ताओं की चाहत, बिहार के मुख्यमंत्री का पद है। हम लोग को वो मत करिए, से अंतर मत बताइए। अगर हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो मैं चाहता हूँ, मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं और बिहार की आवाम चाहती है कि पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री बने, और ये 15 साल उनको हटाओ, फिर 15 साल को उनको जंगल राज कहे, वो फिर 17 साल ही राज किए। अब जनता इन लोगों से मुक्ति चाहती है, और मुक्ति के लिए जनता तैयार है। आने वाले चुनाव में इन लोगों से मुक्ति दिला देगी जनता। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान का केंद्र में मंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए मेन चिंता है बिहार का विकास। और यदि आप बात जानना ही चाह रहे हैं तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने ये बात है, केंद्रीय मंत्री बने ये बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ 1 महीने के अंदर जो दावा किया जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। 15 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहूँगा, आपको भी आमंत्रित करूँगा। 15 तारीख को हमारे नेता रहेंगे चूड़ा दही का, पार्टी के हमारे कृष्णापुरी कार्यालय में चूड़ा दही का वो है। आपके माध्यम से अपने चाहने वालों को, अपने पार्टी के चाहने वालों से भी आग्रह करूंगा कुछ दिन आमंत्रण स्वीकार करें और आए। चलिए, तो चिराग पासवान के दही चूड़ा के भोज में भी आप यदि आ सकते हैं तो आए, और साथ ही साथ बिहार में नए बदलाव देखने को मिल सकता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।